एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का आज हम सिलेबस स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें कितने पेपर्स आपको थ्योरी में पढ़ने हैं, प्रैक्टिकल कितना होगा, इसके बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में 5 आपको थ्योरी पेपर्स होंगे। ठीक है, ये सबसे पहला जो थ्योरी पेपर होगा उसका नाम है क्या, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, इसमें सेल्स के बारे में और कुछ जेनेटिक्स या सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये पहला थ्योरी पेपर है। इसके अलावा इसी में कुछ प्रैक्टिकल भी होंगे। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो पेपर होगा उसका नाम है जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स। ठीक है, इसमें जेनेटिक्स से संबंधित, डीएनए संबंधित कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये पेपर भी 100 नंबर का होगा और ये पेपर भी 100 नंबर का होगा। ठीक है, तीसरा पेपर, दूसरे पेपर में कुछ प्रैक्टिकल्स भी हैं जेनेटिक एंड साइटोजेनेटिक्स में। ठीक, और तीसरे पेपर में हम देखते हैं फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। तो ये भी जो होगा ये भी 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें भी कुछ प्रैक्टिकल होंगे। तो ये जो तीनों में प्रैक्टिकल हैं, ये तीनों प्रैक्टिकल भी मिलाकर 100 नंबर के होंगे। ठीक है, 33 और 34 नंबर के। तो प्रैक्टिकल तीनों मिला के 100 नंबर के होंगे और ये जो 3 थ्योरी पेपर हैं ये भी 100 नंबर के होंगे। ठीक है, और ये कोर पेपर कहलाएंगे, CCC। यहाँ पे जो CCC लिखा है मतलब ये कोर पेपर हैं। ठीक है, ये कंपलसरी है पढ़ना। इसके अलावा आपको जो चौथा पेपर होगा ये होगा रिसर्च मेथडोलॉजी। ठीक है, साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च कैसे किया जाता है ना, उसका क्या मेथड होता है, क्या विधि होती है, और उसमें बेसिक रूप से कौन कौन से कंप्यूटर की एप्लीकेशंस का उपयोग होता है, इन सब के बारे में आपको इस पेपर में पढ़ना है। तो ये अदर सपोर्टिव कोर्स होता है, OSC यहाँ पे लिखा है जैसे आप देख रहे हैं, इसका मतलब है अदर सपोर्टिव कोर्स। ठीक है, तो ये चौथा पेपर होगा, ये भी 100 मार्क्स का होगा आपका। ठीक है, और पांचवा पेपर आपका होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं ना, एक ऑप्शन में ये भी है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक और संविधान से रिलेटेड एक पेपर है, और दूसरा पेपर है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में हम यहाँ पर ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे, इन दोनों में से हम कोई एक पेपर को चूज कर सकते हैं, परंतु हमारे यहाँ केवल दूसरा वाला ही पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के कोई टीचर नहीं हैं, तो हम यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को। किसके रूप में? 5वें पेपर के रूप में। ठीक है, बाकी आपके जो सीनियर बैच हैं, 2 बैच पढ़ चुके हैं यहाँ से, तो वो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को ही पढ़े हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपने पढ़ा होगा, जिसमें डीएनए को किसी दूसरी कोशिका के अंदर हम डाल देते हैं तो वो जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स बन जाता है, यानी जेनेटिकली हम उसको मॉडिफाई कर देते हैं ना। तो ये स्पेशल टेक्नोलॉजी है, तो इसके बारे में हम उस यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये 5 पेपर हैं, सभी पेपर कितने नंबर के हैं? 100 नंबर के हैं। ठीक है, 500 नंबर ये हो गया, और ठीक है, और 100 नंबर का प्रैक्टिकल, यानी टोटल 600 नंबर की आपका ये पूरा सिलेबस है, सेमेस्टर है। ठीक, ये बात हो गई, जिसमें से 100 नंबर किसका है? प्रैक्टिकल का है। अब हम जो थ्योरी के देखते हैं मार्क्स, तो थ्योरी में जो 100 नंबर रहता है सभी पेपर में, उसमें से क्या होगा कि 70 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सेमेस्टर के लास्ट में आपका एक एग्ज़ाम होगा, और जो 30 नंबर होंगे वो इंटरनल होंगे, मतलब यहाँ पर ही आपके क्लास में ही कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे सेमिनार हैं। ठीक है, 3 टाइप की एक्टिविटीज़ होंगी ये 30 नंबर पे ना। पहला है सेमिनार। ठीक है, इसमें आप किसी एक टॉपिक पर तैयारी करेंगे और उस पर प्रेजेंटेशन देंगे, क्लास में ही सभी स्टूडेंट के सामने आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, यानी प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और तो इसको हम कहते हैं सेमिनार। ठीक है, तो इस सभी को अलग अलग टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपको तैयारी करनी है। तो ये सेमिनार सभी पेपर में, 5 पेपर में 10-10 नंबर का रहेगा। ठीक है, ठीक है, चूँकि सभी में आंतरिक 30-30 नंबर का है ना, 30-30 नंबर आंतरिक मूल्यांकन सभी पेपर में, 5 पेपर में है। तो इसलिए क्या होगा कि सेमिनार भी सभी में रहेगा 10-10 नंबर का। और दूसरा क्या रहेगा? असाइनमेंट रहेगा ना, इसमें क्या रहेगा? असाइनमेंट।
तो असाइनमेंट में आपको किसी एक टॉपिक पर लिख कर आपको जमा करना रहता है, पीडीएफ के रूप में या आपको हार्ड कॉपी के रूप में जमा करना होगा, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका होगा, ये भी 10 नंबर का होगा। और लास्ट में जो है टेस्ट होंगे 10 नंबर के सभी पेपर में, ठीक है। असाइनमेंट भी पाँचों पेपर में होगा, टेस्ट भी पाँचों पेपर में होंगे 10-10 नंबर के, और सेमिनार भी 10-10 नंबर के सभी पेपर में होंगे, पाँचों पेपर में, ठीक। तो इस तरीके से 30-30 नंबर सभी पेपर में मिल जाएगा आंतरिक मूल्यांकन से, यानी कॉलेज लेवल पर ही आपको ये दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा 100 में से अब कितना बचा, 70, तो 70 नंबर की लास्ट में 6 महीने बाद आपकी परीक्षाएं होती हैं ना। जैसे अभी 4-5 महीने बाद आपका सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम होगा, तो उसमें क्या होता है, ये परीक्षाएं होंगी, 70 नंबर के 5 पेपर की परीक्षाएं होंगी, ठीक है। तो उसको आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो ये हो गया क्या, एक सिलेबस का प्रारूप हो गया कि आपको क्या क्या कौन कौन से पेपर आपको इसमें पढ़ने हैं। तो अब इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या क्या है। जैसे ये पेपर 1 में है, देखिए सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में हम आगे पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में हम ये पहला पेपर में पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सारा सिलेबस है। सेल पहला ही जो यूनिट है, ये 5-5 यूनिट में सभी पेपर बटे होंगे ना। इसमें यहाँ पर गलती से 20-80 लिख दिया है ना। ये यहाँ पर इसको 70 और 30 होना चाहिए, 70 सेमेस्टर एग्ज़ाम और 30 आंतरिक मूल्यांकन, ठीक है। 30 नंबर में 10-10 नंबर 3 चीज़ों का है, हमने देखा अभी, ठीक। तो ये भी यहीं पे होगा। तो 5 यूनिट में होंगे, ठीक है। 5 यूनिट में आपकी पूरा पेपर बटा हुआ है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। तो इसके बारे में हम एक तरफ से पढ़ेंगे आगे ना। पहला यूनिट जैसे है, ये है किससे रिलेटेड है, ये है माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड, यानी माइक्रोस्कोप के भी बहुत सारे वैरायटी होते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप। सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप में भी फिर बहुत सारे वेरिएशन हैं, है ना। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा में सेल कंपोनेंट है, मतलब सेल के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब के बारे में। डीएनए भी होता है न्यूक्लियस में, तो इन सब के बारे में और भी डिटेल पढ़ेंगे। तीसरे यूनिट में सेल साइकिल है, यानी सेल डिवीजन, पूरा सेल कैसे विभाजित होता है, हमने पढ़ा है ना, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। एपोप्टोसिस, यानी कोशिका कैसे मृत्यु होती है, कैसे मरती है कोशिका, तो उसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड तरीके से ना मृत्यु होती है कोशिका की। तो ये तीसरे यूनिट में हो गया। चौथे यूनिट में आपको डीएनए और आरएनए के बारे में संबंधित है कि डीएनए से कैसे प्रोटीन बनता है। तो पहले डीएनए से आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए, फिर उससे आरएनए और राइबोसोम मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो इसका एक प्रक्रिया है जिसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में ये यूनिट है। पांचवा यूनिट भी ऑर्गेनेलर जीनोम के बारे में है, ठीक है। जीनोम यानी जीन्स, यानी डीएनए। तो कुछ ऑर्गन्स में भी डीएनए होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। देखिए डीएनए कहाँ होता है, पढ़े हैं न्यूक्लियस के अंदर। उसके अलावा भी आपको कुछ डीएनए पाया जाता है कि कोशिका में। तो कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है, उसका अपना डीएनए, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी अपना डीएनए होता है। तो ये पाँचों यूनिट में है। तो इसके बारे में और डिटेल बाद में हम पढ़ेंगे ना। तो ये सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पहला पेपर हो गया। दूसरा पेपर, अच्छा इसी में ये प्रैक्टिकल का भाग है। फिर दूसरा पेपर हम आगे आएंगे तो जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स है, ठीक। जेनेटिक्स के बारे में है, मतलब डीएनए संबंधित। तो वायरल और बैक्टीरियल जीनोम के बारे में है, देखिए। फिर यूकैरियोटिक जीनोम, म्यूटेशन होता है डीएनए में, ठीक है। डेवलपमेंटल जेनेटिक्स, ये सब बहुत डिटेल में हम इसको पढ़ते जाएंगे एक तरफ से, ठीक। तीसरा पेपर देखें तो प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में है, जो कि अभी आपने पढ़ा होगा किसमें, बीएससी थर्ड ईयर में ही पढ़ के आए हैं ना, जिसमें प्रोटीन, एंजाइम्स, ठीक है। उसके अलावा क्या प्लांट हार्मोन्स पढ़ा होगा आपने, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन भी पढ़ा है आपने ना।
तो ये प्लांट फिजियोलॉजी में आपको ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो इसको पहले आप सिलेबस प्रिंट करवा लेंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ते जाएंगे ना, ठीक। चौथा पेपर में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी है, रिसर्च कैसे किया जाता है ना, तो उसकी जो तरीका है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें भी, ठीक है। कंप्यूटर के बारे में भी है इसमें। उसके अलावा 5वां यूनिट जो आप पेपर पढ़ना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक। इसमें डीएनए को कैसे किसी कोशिका के अंदर हम पहुंचाते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है कोशिका का, ठीक है। जैसे इंसुलिन बनाने वाला जो डीएनए था उसको हमने किस में डाल दिया, बैक्टीरिया में, तो अब बैक्टीरिया भी इंसुलिन बन जाता है उससे भी ना। एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया में हमने डालकर एक स्ट्रेन तैयार कर लिया नया, ट्रांसफॉर्म्ड सेल। तो इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में ये यूनिट है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारा है। डीएनए को हम पहले काटते कैसे हैं, तो उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नाम आता है ना, न्यूक्लिएज एंजाइम का नाम आता है, और फिर जोड़ते कैसे हैं, तो लाइगेज एंजाइम होते हैं बहुत सारे, जिसको डीएनए लाइगेज कहते हैं ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर डीएनए को दूसरे कोशिका में डालने के लिए वेक्टर्स चाहिए, वेक्टर्स यानी वाहक, है ना। और डीएनए को सेपरेट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स होता है। डीएनए वेक्टर्स यानी वाहक होते हैं जो कि डीएनए को दूसरे कोशिका तक ले जाएंगे अपने साथ जोड़कर। उसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं डीएनए को पहचानने का, है ना। तो उसमें लाइब्रेरी बनाया जाता है, जीनोमिक लाइब्रेरी, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें डीएनए का क्रम ज्ञात किया जाता है, इसको डीएनए सीक्वेंसिंग कहते हैं, ठीक। तो ये काफ़ी अच्छा पेपर है, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ते जाएंगे। इसके अलावा प्रोटियोमिक्स है, प्रोटियोमिक्स यानी प्रोटीन का स्टडी, प्रोटीन का काम क्या होता है कोशिका के अंदर, ये सब है। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसमें हम प्रोटीन का सेपरेशन करते हैं, है ना। तो इसके बारे में भी हमको इसमें पढ़ना है। तो इस तरीके से काफ़ी डिटेल है एक तरफ से, अब हम इसमें पढ़ते जाएंगे। 5 पेपर ये हो गया थ्योरी और एक प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल तीनों थ्योरी से थोड़ा थोड़ा है, तो टोटल मिला के 100 नंबर का एक प्रैक्टिकल होता है, तो टोटल 600 नंबर का आपका ये सेमेस्टर होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लेंगे तो आपको सिलेबस समझ में आ जाएगा, ठीक है।